ताइवान के परमाणु हथियार चीन की आंख खोलेंगे। जिनपिंग को ताइवान से मिलेगा तगड़ा सवाल। चीन वैसे तो पूरी दुनिया में ही भूमाफिया के तौर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस वक्त उसकी गिद्ध दृष्टि ताइवान पर है। ताइवान की सीमा में कभी चीन बॉम्बर भेज रहा है तो कभी वो फाइटर जेट की पूरी खेप ही भेजने में लगा है, और अब तो उसने दक्षिण चीन सागर में अपनी सेना का पूरा जमावड़ा ही लगा दिया है। लेकिन छोटे से देश ताइवान का हौसला इससे पस्त नहीं हुआ है, बल्कि ताइवान ने इजराइल की तर्ज पर अपनी ताकत को बढ़ाने की ठानी है, क्योंकि ताइवान इस बात को समझ चुका है कि चीन उसके साथ भी हांगकांग जैसा ही हाल कर सकता है। लिहाजा बढ़ते खतरे के बीच ताइवान आत्मरक्षा के लिए परमाणु बम बनाने की ओर बढ़ चुका है। एशिया टाइम की रिपोर्ट्स के मुताबिक हांगकांग में दुनिया ने चीन की आक्रामक कार्रवाई को देखा और ब्रिटेन के साथ किए हुए वादे को भी टूटते हुए देखा। चीन ने हांगकांग में मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी को कुचल कर रख दिया। हालांकि हांगकांग में इस कार्रवाई से चीन को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, उल्टे दुनिया में उसकी छवि ही खराब हुई। रियल क्लियर डिफेंस की रिपोर्ट में कहा गया है कि ताइवान के कई लोगों का मानना है कि हांगकांग में हुई बर्बर कार्रवाई ने एक आईना दिखाया कि अगर चीन ने ताइवान को मुख्य भूमि से जोड़ लिया तो तब क्या हो सकता है। यही वजह है कि ताइवान में चीन के साथ एकीकरण का समर्थन करने वाले लोगों की तादाद सबसे कम हो गई है। ताइवान के 90% लोगों ने इसका विरोध किया है। चीन के इसी खतरे से निपटने के लिए अब ताइवान में चर्चा जोर पकड़ रही है कि उसे अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को फिर से शुरू करना चाहिए। कहा जा रहा है कि परमाणु हथियार ही चीन की आंख खोलेंगे और वो ध्यान देगा। रियल क्लियर डिफेंस ने कहा कि 2 साल पहले चीनी राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर ताइवान शांति के साथ चीन के साथ नहीं जुड़ा तो उसे ताकत के बल पर जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही चीनी सेना लगातार आक्रामक व्यवहार कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ताइवान परमाणु हथियार बनाने में सफल हो जाता है तो यह आत्मरक्षा की दिशा में गेम चेंजर साबित हो सकता है। परमाणु हथियार संपन्न ताइवान PLA के हमले की सूरत में कई चीनी शहरों को तबाह कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1970 के दशक में ताइवान ने अपने परमाणु हथियारों के लिए प्लूटोनियम पैदा किया था, लेकिन अमेरिका के दबाव में साल 1976 में ताइवान ने अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को छोड़ दिया था। लेकिन खुफिया तरीके से वर्ष 1980 के दशक तक ये जारी रहा। उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्शन में सफलता हासिल कर ली थी। ताइवान पहले से ही एक अविकसित परमाणु ताकत है। उसे प्लूटोनियम की मौजूदगी और तकनीकी क्षमता को देखते हुए परमाणु बम बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ताइवान में पहले से ही 2 परमाणु प्लांट मौजूद हैं जो प्लूटोनियम पैदा कर सकते हैं। वैसे अंदर खाने खबर है कि ताइवान ने इजराइल से सीख लेते हुए आत्मरक्षा के लिए गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार बनाने शुरू कर दिए हैं। इजराइल आज एक बड़ी परमाणु ताकत है और उसके पास कम से कम 80 परमाणु बम है। इतिहास भी बताता है कि अगर ताइवान के पास परमाणु हथियार आ जाएंगे तो चीन की उसके प्रति आक्रामकता कम हो सकती है। हालांकि ताइवान की वर्तमान राष्ट्रपति देश में परमाणु विरोधी अभियान चला रही हैं, लेकिन अगर अस्तित्व पर संकट आया तो वो परमाणु हथियार बनाने की ओर बढ़ सकती है।